नमस्कार। सोनी राजदान एक ब्रिटिश अभिनेत्री और फिल्म निर्देशक हैं, जो भारतीय हिंदी भाषा की फिल्मों में काम करती हैं। उन्होंने खुद को 1980 और 1990 के दशक की शुरुआत में एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में स्थापित किया था। वो फिल्मफेयर पुरस्कार नामांकन के अलावा एक ITA पुरस्कार सहित की प्रशंसाओं की प्राप्तकर्ता हैं। भारतीय सिनेमा के भट्ट परिवार का हिस्सा उन्होंने 36 चौरंगी लेन 1981 में रोजमेरी के रूप में अभिनय की शुरुआत की। उनकी सफलता ड्रामा फिल्म सारांश 1984 के साथ आई, जिसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकन अर्जित किया। सोनी राजदान को कन्नड़ाई फिल्म इतनी लंबी यात्रा 1998 में दिखाई देने के बाद नए सिरे से पहचान मिली। राजदान की अन्य उल्लेखनीय रचनाओं में मंडी 1983, त्रिकाल 1985, खामोश 1985, इतनी लंबी यात्रा 1998, राजी 2018 और योर्स ट्रूली 2018 शामिल है। राजदान ने कई OTT श्रृंखलाओं में भी अभिनय किया है, जिनमें द वर्डिक्ट, स्टेट बनाम नानावती 2019, आउट ऑफ लव 2019, दिस वे अप 2019 और कॉल माई एजेंट बॉलीवुड 2021 शामिल है। सोनी राजदान का जन्म 25 अक्टूबर 1956 को इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ था। राजदान की माता गर्टूड भोज और पिता नरेंद्रनाथ राजदान हैं। सोनी राजदान ने जेनिफर कैंडल अभिनीत 1981 की फिल्म 36 चौरंगी लेन के साथ सहायक भूमिका में हिंदी फिल्मों में शुरुआत की। इसने अपर्णा सेन के निर्देशन की शुरुआत को भी चित्रित किया, जो उस समय तक बंगाली सिनेमा की एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में जानी जाती थी। राजदान ने फिल्म में अपनी उपस्थिति के लिए मुख्यधारा का ध्यान आकर्षित किया। 36 चौरंगी लेन को मनीला इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के पहले संस्करण में भी शामिल किया गया था, जहां इसने शीर्ष पुरस्कार जीता था। 1983 में सोनी राजदान श्याम बेनेगल द्वारा निर्देशित मंडी नाम फिल्म में दिखाई दी। लेखक गुलाम अब्बास की क्लासिक उर्दू लघु कहानी आनंदी पर आधारित यह उन्हें बड़ी सफलता 1984 की फिल्म सारांश में मिली। यह मुंबई में रहने वाले एक बुजुर्ग महाराष्ट्रीय दंपति के बारे में, जो अपने इकलौते बेटे के खोने के सदमे में उबर जाते हैं। इसका निर्देशन उनके पति महेश भट्ट ने किया था। इसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए 1985 के अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भी चुना गया था, लेकिन इसे नामांकित नहीं किया गया था। फिल्म के प्रदर्शन के दर्शकों द्वारा समीक्षकों द्वारा सराहा गया। इसके लिए उन्होंने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड और सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकन अर्जित किया। 1985 में राजदान की वर्ष में 2 रिलीज हुई, जो ऐतिहासिक नाटक त्रिकाल लीला नायडू नसीरुद्दीन के साथ थी, जो दोनों समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल थी। 1986 में राजदान ने ऑन विंग्स ऑफ फायर नाम की अंग्रेजी भाषा की भारतीय फिल्म में अभिनय किया। 1990 से 93 तक सोनी राजदान 6 फिल्मों में दिखाई दी, जिनमें डैडी, सड़क, साथी, सर, गुमराह और गुनाह शामिल हैं। ज्यादातर वो सहायक भूमिकाओं के रूप में दिखाई दी। 1998 में राजदान कन्नड़ाई फिल्म में एक मुख्य भूमिका के रूप में दिखाई दी, जिसका नाम था इतनी लंबी यात्रा। सह अभिनीत रोशन सेठौट द्वारा निर्देशित यह कहानी रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखे गए इसी नाम के उपन्यास पर आधारित है। फिल्म को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया था। 2001 में वह कॉमेडी फिल्म मानसून वेडिंग में दिखाई दी। मानसून वेडिंग का प्रीमियर 2001 के कान फिल्म समारोह के मार्चे 2 फिल्म खंड में हुआ और वेनिस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में गोल्डन लायन जीतने और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्राप्त करने के लिए चल गया। बॉक्स ऑफिस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर $30 मिलियन से अधिक की कमाई करते हुए नामांकन। सोनी राजदान ने मीना गुलजार की राजी में अभिनय किया, जिसमें उनकी बेटी आलिया ने भी मुख्य भूमिका निभाई। यह पहली बार था जब उन्होंने आलिया के साथ स्क्रीन साझा की, जहां उन्होंने आलिया की मां का किरदार निभाया। सोनी ने फिल्म योर्स ट्रूली में मुख्य भूमिका निभाई, जहां उन्होंने एक अकेले मध्यम आयु की सरकारी कर्मचारी मीठी कुमारी का किरदार निभाया। 2019 में वह 12 Men No Fathers in कश्मीर और वॉर में दिखाई दी। इसके अलावा वह द वर्डिक्ट, स्टेट बनाम नानावती, आउट ऑफ लव और दिस वे अप दिखाई दी। थैंक यू।